कहा जाता है कि करीब 4.5 अरब सालों पहले हमारी धरती बनी और आज से करीब 3.8 अरब सालों पहले हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। हम इंसानों ने अपने पूर्वजों के निशान खोजते खोजते पूरी धरती लांघ दी। हम धरती पर आखिर कैसे आए, यह सवाल खुद से पूछते पूछते इंसानों ने न कि सिर्फ आसमान की तरफ देखा बल्कि धरतीयार समुद्र की गहरी दाह में अपने इतिहास को खंगाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जस्ट नॉलेज हिंदी में एक कदम नॉलेज की ओर। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जहां हम अभी खेलते कूदते हैं, वो कभी डायनासोर का इलाका था। हमारी धरती पर सबसे ज्यादा राज करने वाले कोई इंसान नहीं बल्कि ये दैत्याकार डायनासोर थे। उन्होंने हमारी धरती पर 14 करोड़ साल हुकूमत चलाई और वो विलुप्त इसीलिए हुए क्योंकि एक बड़ा सा पत्थर हमारे धरती से आके टकराया और उसी टकराव से हमारे धरती के 90% वन्य जीव मारे गए और फिर तभी से हुई हम इंसानों के विकसित होने की शुरुआत। दोस्तों, उस महाटकराव से सिर्फ 30 किलो तक के प्राणी ही जीवित रह पाए क्योंकि वे प्राणी अत्यंत गर्मी के कारण जमीन के अंदर रहे और अपना जीवन बचाया। वे बचे हुए प्राणी थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। उन बचे हुए प्राणियों में एडाप्टिव रेडिएशन के कारण बहुत सी नई प्रजाति जन्म लेने लगी। एडाप्टिव रेडिएशन का आसान भाषा में मतलब है बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस। उन्हीं प्राणियों में थे ग्रेट एप्स, जो कि हमारे काफी पुराने और पहले रिश्तेदार हैं, जिन्हें कहलाते हैं पिरोला। दोस्तों, पिरोला अपना जीवन पेड़ों पर ही बिताते थे और पेड़ों के फल खाकर जीवित रहते थे। इनके इतना खाने से ये बेहद वजनी होते। इसी वजह से ये आम बंदरों की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद नहीं कर पाते थे, इसीलिए ये पेड़ों पर ही झूलते रहते। कभी कभी तो 2 पैरों पर खड़े भी होते। आम धारणा के उलट 2 पैरों पर चलने की क्षमता इनकी जमीन पर नहीं टहनियों पर विकसित हुई। दोस्तों, 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि इन एप्स की खोज थी। धीरे धीरे ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह की वजह से कुछ चिंपैंजी तो कुछ गोरिल्ला में विकसित हुए और कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हो गए। बारिश बंद होने से सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी। इसी वजह से ये खाने की खोज में इन्होंने पेड़ से उतरकर जमीन की तरफ कदम रखना शुरू कर दिया था। आर्थिपिटिकस रेमेडियस, ये है हमारे दूसरे पूर्वज। इन्होंने ही मानव इतिहास का पहला कदम जमीन पर रखा था। ये हमारे वंश के पहले सीधे चलने वाले वंशज थे। कई हजार सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। 2 पैरों पर चलने से इनकी काफी ऊर्जा कम खर्च होती और ये चलते चलते खा भी सकते थे। समय के साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। 23 लाख पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी तौर पर बड़ा हो गया था। वे थे होमो हैबिटियस। इन्होंने ही पत्थर को हथियार की तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे ही इन मामूली से पत्थर का इस्तेमाल करते करते इन पत्थरों पर धारदार किनारा बना, तब हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। उन्हें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वो अब 1000 ऐसे काम कर सकता था जिसको वो पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल से अंगूठी और उंगलियों में मजबूती बनी। समय के साथ हमारे पूर्वजों ने समूह में काम करना शुरू कर दिया और वो थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से काफी ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना शुरू किया था। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। यह उन्हें अंधेरों, जंगली जानवरों और ठंड से सुरक्षा देती थी।
इसी वजह से इनके परिवार बनना भी शुरू हो गए। तब तक इन्होंने मांस पकाना भी सीख लिया। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम इंसान विकसित हुए और आज हमने टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ा ली है कि कोई हमें कह नहीं सकता कि हम कभी अन्य जानवरों की तरह जंगलों में रहते थे। शायद अगर वो बड़ा सा पत्थर हमारे धरती से नहीं टकराता तो हम कभी विकसित नहीं हो पाते। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।